कांकरोच जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले 6 जून को जंतर मंतर पर मुजाहरा हुआ था, एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, जिसमें मुतालबा किया जा रहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब दोबारा जो है 20 जून को यहाँ पर दोबारा मुजाहरा हो रहा है। आइए हम चलते हैं जंतर मंतर के मैदान में। मैदान तो नहीं कहेंगे, ये जंतर मंतर की जो जगह है यहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर ये मुजाहरा हो रहा है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान जमा हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जो नौजवान लीडरशिप है उनकी जो है अभिजीत दीप के अलावा जी वो वांचुक और भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सब यहाँ आए हैं और स्टेज पर खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। और ये मुजाहरा बिल्कुल पीसफुल हो रहा है, पीसफुल मुजाहरा हो रहा है। और सब ये लोग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे जमा है, बड़ी तादाद में जमा है। और खासतौर से जो मीडिया जो है, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में आए हुआ है। आज नौजवान बच्चों का भविष्य खतरे में है, इसलिए आए कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उनका साथ खड़े हों, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। यहाँ आह्वान कर रहा है कि अपने पेरेंट्स को भी लेके आइए, तो उन्हीं बच्चों के लिए आ रहे हैं। हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जो कुछ नहीं हो रहा है। नेट का एग्जाम दिया हमारी बेटी ने, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया। इसीलिए आए कि भाई कम से कम इनका साथ तो दें आके, इसलिए आए। उम्मीद है आपको? देखिए ये हुकूमत जो है उसके बारे में कहा जाता है, हाँ हुकूमत तो है बेशरम, और बेशरमों को शर्म कैसे आती है वो हम दिखाएंगे। वक्त आ रहा है, नौजवान उबल रहा है, हल्के हल्के आ रहा है बाहर। ये सैकड़ों लोग किसी पार्टी से नहीं है। इन्होंने भले ही किसी जमाने में अपने बीजेपी को वोट दिया हो, आम आदमी पार्टी को दिया हो, कांग्रेस को दिया हो, सबको वोट दिया हो, लेकिन आज इनकी समझ आ रही है कि हमने वोट किस लिए दिया था। अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा लाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य लाने के लिए, अच्छी व्यवस्था लाने के लिए, अच्छी सड़कें लाने के लिए, अच्छा पेट्रोल लाने के लिए। देखिए नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं, एथनॉल लेके आ रहे हैं, वो भी 85 रुपए लीटर। अपने बेटों की फैक्ट्री बना दी, बताइए। तो अरे आप तो अपने बेटों के लिए कर रहे हो, राजनाथ सिंह अपने बेटों के लिए कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण अपने बेटे के लिए कर रही है, अमित शाह अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। ये इतने सैकड़ों बच्चे हैं, हिंदुस्तान की माँ के बच्चे हैं, बेटियां, इनके लिए क्या कर रहे हो आप? एक नीतीश कुमार वो बेचारा, उसे धमका धुमकू के MP राज्यसभा बना दिया, और उसका बेटा ऐसे खड़ा हुआ है जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, उसे बताइए स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। हद है यार, मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य खराब है, उसका खुद का स्वास्थ्य खराब है। ऐसा लगता है कि वो चिलम मार के आ रहा है, उसे ये लगता है चिलम मार के आ रहा है। हद है, हद। मतलब कोई शर्म आनी चाहिए कि नीतीश कुमार का लड़का ऐसे जैसे लूले लगना नहीं होते, ऐसे आ रहा है। भैया क्या काम है बताइए? अरे तू पहले खुद बेड पे लेट जा, अपना टेस्ट करा ले, जब लोगों का इलाज कराइयो। 15-20 करोड़ लोगों का भविष्य उसके हाथ में दे दिया। ये हालात तो चेंज होगा, वक्त लगेगा, सब ठीक होगा। आज ये कॉकरोच पार्टी यहाँ है, अभी एक ये बहुत बड़ा हल्के 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 समूह बनते जा रहा है। हर एक चीज को टाइम लगता है। सब जगह फैलेंगे। आपका कहना ये है कि कॉकरोच हर जगह फैल जाएंगे? बिल्कुल, कॉकरोच तो साहब आज का है, डायनासोर के जमाने का है। गटर खोलिए, देख कितने कॉकरोच निकलते हैं। इन्होंने बंद कर रखा है अभी, अब हल्के हल्के बाहर आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कॉकरोच को मसल देंगे। कॉकरोच आप एक मसलोगे ना, सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। सर कॉकरोचेस से बचाने के लिए क्या मतलब आपको बैन किया? हाँ सही बोल रहे हैं वो, एकदम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। जो जंगल काट रहा है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, ठीक है। जिसकी हेल्थ खराब है वो स्वास्थ्य मिनिस्टर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसको बैट बॉल खेलना नहीं आता वो BCCI का चेयरमैन है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सब कुछ उलट पुलट हो गया है। Basically want accountability from this government. There are a lot of things that I think are going wrong and the government is refusing to even acknowledge it, let alone let us ask questions and for them to give us a reply. The environment, they weaponize a lot of agencies. बच्चों की बात नहीं सुनते, नीट के साथ बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं and so that's why all of us have turned up here to ask questions of them. हमें पता नहीं कहाँ जाएगा ये प्रोटेस्ट, हम यहाँ पे आए हुए सब एकजुट ताकि हम ये तय कर सके कहाँ जाएगा आगे। मुजाहरे में एक जो है मोहम्मद खातून भी आई है, आइए उनसे बात करते हैं। आप क्यों आई हैं? मैं अपने बच्चों के लिए आई। कहाँ से? पसंद दिल्ली से आया हूँ। क्या आपके बच्चे नीट का एग्जाम दिया था आपके? नहीं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी, अभी कॉलेज में गया, पोता मेरा कॉलेज में गया और बच्चे पढ़ रही है अभी मेरी पोती। हाँ जी, तो ये बच्चों को सपोर्ट करने आई है? बच्चों सपोर्ट करने के लिए आए हैं।
तो क्या उम्मीद है आपको मोदी जी मान जाएंगे? नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये तो बच्चों का भविष्य है, मानना पड़ेगा, मानना भी चाहिए। आप तो नौजवान नहीं है, क्यों आए? हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे बच्चे भी आए हैं, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम उनके उसके लिए आए क्यों, ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए हम आए हैं। और आपने देखा कि ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, क्योंकि पहले जो कुंभकर्ण जी थे वो 6 महीने बाद जाग जाते थे, लेकिन उन्होंने 12 साल हुई अभी तक नहीं जागे। अब कितना भी हम ताली और थाली बजाते रहते हैं जी। तो ये थाली बजाने से हो जाएगा? देखिए, जब कोरोना भाग जाता है कहाँ भागा था कोरोना? मोदी जी ने ताली और थाली बजवा के बचाया। वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, तो भागा था? हमें तो पता नहीं भागा तो नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला था। कहा था वही ना, तो करना चाहिए तो हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कि भाई ताली और थाली से है ना, रुक्का देने से जागते हैं। आप एक बात बताइए, कोई सब्जी बेचने वाला गरीब ठेरी वाला होता है, जब वो रुक्का देगा तभी तो अड़ोस पड़ोस के सब्जी लेने आएंगे उसके पास। अगर वो धीरे से निकल जाए, किसको पता क्या कौन क्या बेच रहा है। इसलिए हम युवा साथी जितने भी हमारे बच्चे आए हैं यहाँ पे, जो भी आए जीएनजी, वो मोदी धर्मेंद्र प्रधान को जगाने के लिए आए हैं। कल्याण विहार नॉर्थ कैंपस से आया हूँ, रहने वाला बंगाल का हूँ। क्यों आए? मैं यहाँ पे ये कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं, मैं यहाँ पे नीट के मतलब नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके पनिशमेंट में कुछ स्टेप्स लेने के लिए आया हूँ, ताकि ये नीट का पेपर ना लीक हो फिर से। बार बार हो रहा है, पहली मर्तबा नहीं हुआ है। हमें तो ये तो मतलब एक लड़ाई नहीं है, ये मतलब कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ना कुछ स्टेप लिया जाए, जब तक बच्चों का फ्यूचर सिक्योर ना किया जाए, कि ये बार बार ना हो। क्योंकि ये नीट पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं है। कुछ चंद पैसों में कोई अपना फ्यूचर खरीद सकता है, जबकि एनटीए ऐसा बना गया था कि एजुकेशन सबका राइट है, सबको पढ़ने लिखने दिया जा सकता है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि पैसे देके कोई कुछ भी सीट खरीद सकता है, कोई कितने भी नंबर खरीद सकता है, जो कि ये बहुत गलत चीज है। मैं दोबारा यहाँ जंतर मंतर पर मुजाहरा हो रहा है, काकरोचों का मुजाहरा हो रहा है। जिसके जो है वहाँ पर तकरीर कर रहे हैं स्टेज से, और जो इस मुजाहरों को सपोर्ट करने के लिए, इस एहतजाज को सपोर्ट करने के लिए हर उम्र के लोग आए हुए हैं। ये साहब जो है आप देख रहे हैं 46 साल की उम्र, और मैंने जेनजी नहीं है, ये जेनजी नहीं है, ये खुद आए। क्यों आए? हाँ, मेरा नाम सुशील भट्ट है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मैं इन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ। और देखिए, नीट का पेपर लीक हो गया, बात ये नहीं है, बात मुद्दे की है कि देश में कितने बेरोजगार हैं। ये सरकार बेरोजगारों के लिए कब सोचेगी, बताइए ना। ये केवल ये मतलब देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। मैंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की, मुझे 6 साल के लिए आपने निकाल दिया, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते हैं? आपको किसके हरी झंडी का इंतजार है? मैंने ये प्रश्न किया, मेरा इंस्टाग्राम बंद कर दिया, मेरा फेसबुक बंद कर दिया, और मुझे मेटा को एक कानूनी नोटिस भेजना पड़ा। जो अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता की समीक्षा की बात करता है, उसको मेटा की समीक्षा करनी चाहिए कि मेटा को अमेरिका चला रहा है, भाजपा आरएसएस चला रहा है। अगर आपके बस की नहीं है देश चलाना, तो रिजाइन लेटर दे दो। मोदी जी भी और एजुकेशन मिनिस्टर भी, इनके बस की नहीं है देश चलाना। पेपर लीक हो जाते, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहते। आपके पास पावर है, आपके पास पॉलिटिक्स है, आपके पास कुर्सी, आप क्या कर रहे हो? देश का मजाक बना रखा है, आम जनता को गुमराह कर रहे हो, आम जनता को पागल बना रखा है। जिनके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए जमीन खेत बेच के पढ़ाया है, उनको पता है क्या बीतती है। आज के युवा अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी ने ये बोला था, आज की युवा अगर पढ़ लिख लेगी, संविधान हमारा कहते हैं सवाल कर लेगी, जबरदस्ती सवाल कर। देख रहे हो, ये जनता मोदी मीडिया बिक चुकी है। मैं यही चीज कहना चाहूंगा, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको एंटी नेशनल, आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे सरकार को गिराना पड़ेगा। अगर सरकार प्यार से नहीं मानेंगे, नेपाल बनाने का सिस्टम भी रखते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, 1.5 करोड़ ऐसे ही है यहाँ जाएंगे। मैं आपको ये मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी रिजाइन दे, आपके बस की नहीं दे। ज्यादातर बीजेपी के नेता रेपिस्ट क्राइम बीजेपी में बड़े पड़े, इनके बस की नहीं दे। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था ना, वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिए थे, यहाँ के मंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दे रहे, चुप रहे। नेता के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, सपोर्ट के लिए ही आए हैं, समर्थन में ही आए हैं। और पिछली बार भी समर्थन में थे, इस बार भी समर्थन में। देखिए, सीजेपी से
मैं कोई सीजेपी में शामिल नहीं हूँ या फिर मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, बट फिर भी यहाँ पर यूथ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जो हमारे सीजीआई ने हमारे यूथ को कॉकरोच बोला है उसके खिलाफ, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने हम यहाँ पर आए हैं। लोग ऐसे पाकिस्तानी कंटेंट या देशद्रोही कगार दे रहे हैं, उनको कैसे रिप्लाई करेंगे? आप किसी का भी पंडित बोल लीजिए, आप किसी का भी बोल लीजिए कि हमें बाहर से फंडिंग हो रही है या सीजीपी को बाहर से फंडिंग हो रही है, कहीं से भी फंडिंग हो रही है। अगर देश के युवा के लिए आवाज उठा रहे हैं, नीट के बच्चे जो चले गए हैं, 15 से 20 बच्चे अभी तक मर चुके हैं, उनके खिलाफ अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो ये लोग सही हैं, अपने देश के लिए अच्छे लोग हैं। हम देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम सीजीआई जो है हमारा उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एक पेपर 10th का 12th का नीट का पेपर क्लियर नहीं क्लियरिटी से नहीं करा सकते, ढंग से नहीं करा सकते, हम उनके खिलाफ यहाँ पर आए हैं। हम इस चीज के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर कि भैया कहाँ से फंडिंग हो रही है या कहाँ से फंडिंग नहीं हो रही। और मैं सीजीपी में नहीं हूँ, मैं समर्थन करने आई हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए आई हूँ जो बच्चे मर गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और धर्मेंद्र प्रधान पिछले प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट कितना अलग है जो 6 तारीख को हुआ था? देखिए, हमारे लिए प्रोटेस्ट पहले भी यही था, अब भी यही है, और आगे जितने भी प्रोटेस्ट होंगे हमारे लिए प्रोटेस्ट ही रहेंगे। हमारे लिए ये प्रोटेस्ट युवाओं के लिए प्रोटेस्ट है, अलग क्या है वो सीजेपी देखे। मेरा जो समर्थन है यहाँ पर, मेरा समर्थन जो है यहाँ पर इनकी मूवमेंट को है जिन्होंने जो इन्होंने चलाई है। बाकी पार्टी से या पार्टी में होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें फर्क पड़ता है कि अगर आप देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो यहाँ पर शामिल हुई। इस वक्त जून की चिलचिलाती गर्मी है दिल्ली में, शुमाली हिंदुस्तान में जून के महीने में सख्त गर्मी पड़ती है, जिसे चिलचिलाती धूप कहा जाता है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कितने नौजवान आए हैं यहाँ पर, और वांगचुक साहब जो है तकरीर कर रहे हैं। तब जो है ये मुतालबा जो है शिद्दत पकड़ता जा रहा है कि जो वज़ीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये तहरीक जो है जो शुरू हुई है काकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जो एक तंजिया लफ्ज है, काकरोच का लफ्ज तंजिया इस्तेमाल किया जा रहा है, का ये मुतालबा जो है जोर पकड़ता चला जा रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। जब से अभिजीत दुबके जिन्होंने ये तहरीक शुरू की थी, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये तहरीक पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। और अब ये वांगचुक साहब यहाँ पर जो तकरीर कर रहे हैं स्टेज पर, जो है कई जो नौजवान लीडरान हैं उन्होंने तकरीर किया है और ये मुतालबा किया है कि हमारा मुल्क का मुस्तकबिल उसी वक्त महफूज हो सकता है, नौजवानों का मुस्तकबिल उसी वक्त महफूज हो सकता है जब तालीम का निज़ाम साफ और शफाफ हो। और ये जो नीट का पेपर लीक का मामला है और दीगर जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जिस तरह से लीक का मामला बार बार सामने आ रहा है, स्कैम सामने आ रहा है, उसके नतीजे में नौजवान नस्ल जो है उसका जो है एतमाद जो है सिस्टम पर से उठता चला जा रहा है। आप जानते होंगे कि जब से ये नीट का मामला सामने आया तब से अब तक आज तक जो है 13 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने जो नीट का एग्जाम दिया था उन्होंने खुदकुशी की है। ये बहुत बड़ा सानिया है, सुसाइड की है। तो ये जो सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से जिस तरह का बयान आता है, जिस तरह के जवाब आते हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अकाउंटेबिलिटी से बच रही है। जबकि आप जानते हैं कि यूपीए के ज़माने में जब भी कहीं किसी मिनिस्टर पर जरा सा उंगली भी उठा दी जाती थी तो उसे इस्तीफा देना पड़ता था। यहाँ पर बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, मुबैना तौर पर बड़े बड़े जो है स्कैम्स हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो है किसी मिनिस्टर पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है और ये सूरत हाल मुस्तकिल बरकरार है। और ये जो नौजवान हैं यहाँ पर जो जमा हुए हैं, उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये जो है पूरी कोशिश करेंगे, ये तहरीक को जो है अपने लॉजिकल एंड तक, अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जो प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है, वजीर तालीम है, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और कुछ नौजवानों की तरफ से ये भी आवाज़ उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी जिम्मेदार है इस सिलसिले में और उन्होंने अभी तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। और ये जो सीबीआई का मामला है या दोबारा एग्जाम कराने का मामला है, ये महज लीपापोती का मामला है, क्योंकि ये जो बार बार वाक़यात जो है, पेपर लीक के वाक़यात जो है बार बार पेश आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली मरतबा हुआ, ये वन टाइम वाक़या है। तो ये सूरत हाल है, अमन सूरत हाल है। और ऐसा लगता है कि ये जो तहरीक है, नौजवानी की जो तहरीक काकरोच जनता पार्टी के नाम से जो शुरू हुई है, वो जो है आज ऐसा लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। यानी तारीख, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन के मामले में, करप्शन अगेंस्ट इंडिया जो
मोमेंट खड़ा किया गया था, जबकि उस वक्त तो उसकी कोई बुनियाद भी नहीं थी। वो अदालतों से साबित हुआ कि जो 2G स्कैम के जो बारे में कहा जाता था वो एक जो है बोगस जो है मामला था, वो जो अदालत से साबित हो चुका। हालांकि उसके नतीजे में कई मिनिस्टरों को, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा, इस्तीफे देना पड़े, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खुला खुला मामला है। न किसी को इस्तीफा होता है, न किसी को जाने दिया जा रहा है, किसी को कुछ किया करने दिया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये जो है बताता है, तो ये जो नौजवानों में बेदारी आ रही है। अब तक जो है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से पूना, जयपुर और कई शहरों में जो है मुजाहरे हो चुके हैं और ये मुतालबा जो है जोर पकड़ता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि ये जो एक चिंगारी लगी है नीट के हवाले से, ये शोलों में आइंदा दिनों में जो है शोलों में तब्दील हो। कैमरामैन दिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।